जिस उम्मीद से कांग्रेस से बगावत करके हार्दिक पटेल बीजेपी में आए थे, उनका वो मकसद पूरा होता दिख रहा है। हार्दिक पटेल ने अपना पहला चुनाव जीत लिया है। उन्होंने विरमगाम सीट से जीत दर्ज की है। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के पुराने नेता लाखाभाई भारवार से था। गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी ने जिस विरमगाम सीट से पटेल को उतारा था, उस सीट पर बीजेपी पिछले 2 बार से चुनाव नहीं जीत पाई थी। पूरे चुनाव के दौरान विरमगाम सीट चर्चा में रही। इस लिहाज से पटेल के कंधों पर यह सीट बीजेपी के खाते में लाने की थी, जिस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। पाटीदार आंदोलन से निकले हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वे गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष भी बने, लेकिन बाद में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोलकर जून में वे पार्टी से अलग हो गए। इसी महीने उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में आने से पहले वे इस पार्टी के जबरदस्त विरोधी और आलोचक थे। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव की बात है। इस चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिली थी। इसके पीछे की एक बड़ी वजह साल 2015 का पटेल आरक्षण आंदोलन भी बताया जाता है, जो सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर किया जा रहा था। इस आंदोलन का नेतृत्व हार्दिक पटेल कर रहे थे। हार्दिक पटेल ने 2017 के चुनावों से पहले कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था और ये बात बीजेपी के लिए भारी पड़ गई थी। 25 अगस्त 2015 को पटेल तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अहमदाबाद के GMDC मैदान में एक विशाल सभा को संबोधित किया था। उस संबोधन में करीब 5 लाख लोग शामिल हुए थे। इस आंदोलन से केवल 22 साल के इस युवा की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में हुई जो आक्रामक है, अपने समुदाय के लिए लड़ सकता है और जो भीड़ खींचने में माहिर है। उनके आंदोलन ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया और पाटीदार वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उससे छिटक गया और 2017 के चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा पहुंचा। 182 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी सिर्फ 99 सीटें जीत सकी थी। पटेल 2017 का गुजरात चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन वे नहीं लड़ सके क्योंकि वो 25 वर्ष के न्यूनतम आयु मानदंड को पूरा नहीं कर रहे थे। हार्दिक पटेल ने गुजरात की जामनगर सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने की भी योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब हार्दिक बीजेपी के हैं और विधानसभा चुनाव जीतने से उनके सियासी कद के भी ऊंचा होने की संभावना है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।